दोस्तों, इस्लाम में विवाह यानी कि निकाह को एक बहुत ही पवित्र और सामाजिक और आध्यात्मिक बंधन है, वो माना गया है, जिसका उद्देश्य केवल दो व्यक्तियों को जोड़ना नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, संतुलित और नैतिक समाज की स्थापना करना भी है। इस्लाम के अनुसार विवाह इंसान की प्राकृतिक ज़रूरतों को सही दिशा देता है और उसे गलत रास्तों से बचाता है। इसलिए इसे आधा ईमान भी कहा गया है। निकाह का मतलब केवल एक अनुबंध नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों, अधिकारों और आपसी सम्मान पर आधारित एक मजबूत रिश्ता है। इस्लाम में निकाह के लिए कुछ मुख्य नियम और शर्तें होती है, जैसे कि दोनों पक्षों की सहमति यानी कि लड़का और लड़की दोनों की मर्जी होना जरूरी है। महर यानी कि जो पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला आधिकारिक धन या उपहार, गवाहों की मौजूदगी और समाज के सामने इस रिश्ते की घोषणा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी लड़की की शादी उसकी इच्छा के बिना कर दी जाए तो वो इस्लाम में मान्य नहीं मानी जाती, क्योंकि इस्लाम व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान को बहुत ज्यादा महत्व देता है। इसी तरह महर पत्नी का हक है, जो पति को देना ही होता है, चाहे वो रकम छोटी हो या बड़ी, और ये पत्नी की सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक होता है। दोस्तों, इस्लाम में पति पत्नी दोनों के अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट रूप से बताए गए, ताकि रिश्ते में संतुलन बना रहे। पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी का खर्च उठाए, उसे सुरक्षा दे, उसके साथ अच्छा व्यवहार करे, उसकी भावनाओं का सम्मान करे। उदाहरण के लिए अगर पत्नी बीमार हो जाए तो पति का फर्ज है कि वह उसकी देखभाल करे और उसे सहारा दे। दूसरी ओर पत्नी का कर्तव्य है कि वो घर की देखभाल करे, पति के साथ वफादारी निभाए और परिवार को संभाले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी केवल घर तक सीमित है, बल्कि इस्लाम में उसे शिक्षा, काम और अपने फैसले लेने का भी अधिकार होता है, बशर्ते वो इस्लामी मर्यादाओं का पालन करें। इस्लाम में पति पत्नी को एक दूसरे के लिए लिबास कहा जाता है, यानी लिबास, जिसका मतलब होता है कि वे एक दूसरे की कमियों को ढकते हैं, एक दूसरे की रक्षा करते हैं और एक दूसरे के लिए सुकून का कारण बनते हैं। दोस्तों, निकाह का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य संतान उत्पत्ति और उनकी सही परवरिश भी है। इस्लाम बच्चों की शिक्षा, नैतिकता और अच्छे संस्कारों पर बहुत ज्यादा जोर देता है। उदाहरण के लिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों के प्रति सम्मान का पाठ पढ़ाएं। अगर माता पिता अपने बच्चों को सही दिशा नहीं देते तो यह समाज में गलत प्रभाव डाल सकता है। इसलिए इस्लाम में परिवार को समाज की बुनियाद माना गया है और विवाह यानी कि निकाह उस बुनियाद को मजबूत करने का साधन है। दोस्तों, इस्लाम में विवाह को आसान बनाया गया है और फिजूल खर्ची, दिखावा और बहुत ज्यादा खर्च करने से बचने की सलाह दी गई है। उदाहरण के लिए बहुत ज्यादा महंगे शादी समारोह करना, दहेज की मांग या दिखावे के लिए खर्च करना इस्लाम की शिक्षा के अगेंस्ट है, खिलाफ है। इसके बजाय सादगी और सच्चाई को महत्व दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सादा विवाह करने की प्रेरणा दी है और कहा है कि सबसे अच्छी शादी वो है जिसमें कम खर्च हो और ज्यादा बरकत हो। इसका मतलब है कि निकाह को बोझ नहीं, बल्कि एक आसान और खुशी का अवसर बनाना चाहिए। दोस्तों, इस्लाम में तलाक यानी कि विवाह विच्छेद की भी व्यवस्था है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा नापसंद चीजों में से एक माना गया है। इसलिए इसे अंतिम ऑप्शन यानी विकल्प के रूप में ही अपनाना चाहिए। अगर मियां बीवी के बीच मतभेद हो जाए तो पहले उन्हें आपस में बातचीत करनी चाहिए, फिर परिवार के बड़ों की मदद लेनी चाहिए और हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि रिश्ता बचाया जा सके। उदाहरण के तौर पर अगर मियां बीवी के बीच झगड़ा हो जाए तो तुरंत तलाक लेने के बजाय उन्हें धैर्य और समझदारी से समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर सभी प्रयास विफल हो जाए और साथ रहना असंभव ही हो जाए, तब तलाक की अनुमति दी गई है, ताकि दोनों को नई जिंदगी जीने का मौका मिल सके। दोस्तों, इस्लाम में बहुविवाह यानी कि एक पुरुष है उसका एक से अधिक विवाह करना की भी अनुमति है, लेकिन इसके लिए कड़ी शर्तें रखी गई है, जैसे कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार, एक समान व्यवहार और उनके अधिकारों का पूरा ध्यान रखना और किसी के साथ भी अन्याय ना करना। अगर कोई व्यक्ति इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता तो उसे केवल एक ही निकाह करने की सलाह दी गई है।
उदाहरण के लिए अगर कोई पुरुष एक पत्नी के साथ ही न्याय नहीं कर पा रहा है तो उसे दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इस्लाम में न्याय और समानता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। दोस्तों, इस्लाम में रिश्तों की जो पवित्रता है बनाए रखने के लिए कुछ सीमाएं भी तय की गई है, जैसे कि गैर महरम जिनसे विवाह संभव है के साथ अनावश्यक मेल जोल से बचना, नजरों को नीचा रखना और शालीनता का पालन करना। इसका उद्देश्य समाज में नैतिकता और शुद्धता बनाए रखना है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं का पालन नहीं करता और गलत संबंधों में पड़ता है तो इससे न केवल उसका बल्कि पूरा समाज का नुकसान होता है। इसलिए इस्लाम में निकाह को एक सुरक्षित और सम्मानजनक रास्ता माना गया है जो इंसान को गलत कार्यों से बचाता है। दोस्तों, निकाह में प्यार, करुणा और समझदारी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस्लाम सिखाता है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ नरमी, धैर्य और सहनशीलता से पेश आना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपकी बीवी से कोई गलती हो जाए तो शौहर को उसे माफ़ करना चाहिए और समझदारी से उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसे अपमानित करना चाहिए। इसी तरह बीवी को भी अपने शौहर के साथ सम्मान और सहयोग का व्यवहार करना चाहिए। इस तरह का व्यवहार ही एक खुशहाल और मजबूत परिवार की नींव रखता है। अंत में, इस्लाम में निकाह केवल एक सामाजिक रस्म नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी, इबादत और अल्लाह की रहमत पाने का माध्यम है। ये इंसान को अनुशासन, जिम्मेदारी और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता सिखाता है। एक सफल निकाह वो है जिसमें दोनों साथी एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें, अपने कर्तव्यों को निभाएं और अल्लाह की राह पर चलते हुए एक दूसरे का साथ दें। इस प्रकार इस्लाम में निकाह का बहुत ज़्यादा महत्व है, जो न केवल दो व्यक्तियों को बल्कि पूरे समाज के कल्याण और संतुलन के लिए आवश्यक है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस संबंध में अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर इसी तरह से हर कानूनी बात को एकदम आसान शब्दों में आप समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।